बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गाजा की सूरत हाल की, जिसके लिए हम रुख करेंगे वॉर रूम का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। गाजा वॉर रूम की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, गाजा पर बमबारी से एक दिन में बच्चों और औरतों समेत मजीद 410 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 3000, ज़ख्मी 9000 से ज़ायद हो गए। इसराइल के गाजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले किए गए। इसराइल का गाजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि गाजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। 22 अस्पतालों से मरीजों की मुंतकली के इसराइली हुक्म की मजम्मत की गई है। 2000 जेरे इलाज मरीज जनूबी गाजा के भरे अस्पतालों में नहीं जा सकते। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता हैं। इसराइल ने गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को फिर इनखला की धमकी दी है। शिमाली गजा से निकलने की वार्निंग दोहरा दी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा के शिमाल में मौजूद फ़लस्तीनी जनूब की तरफ जाएं। शिमाली गजा में अहम फ़ौजी सरगर्मियां होने वाली हैं। गजा के शहरी अपनी हिफाजत के लिए वहां से निकल जाएं। और गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि हमास को हमला बनाने की दावेदार इसराइली फ़ौज की जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी, इनखला के लिए महफूज करार दिए गए रास्ते पर फ़लस्तीनी काफिलों पर बमबारी कर दी। इलाका ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। 70 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इनखला करने वालों में अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की थी। गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज के अमले को भी निशाना बनाया। बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर, हर तरफ तबाही तबाही, लाशें ही लाशें पड़ी नजर आई। जानिए इस रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्ज़े का नतीजा है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे, फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। Israel has committed aggression, airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. We also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories. चीन और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता हुआ। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल की वजह से ख़ित्ते के ममालिक का दौरा कर रहे हैं। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा कर दिया है। रूस का कहना है कि जंग बंदी के लिए ये फौरी इक़दाम इंसानी बुनियादों पर किया जाए। इसराइल ने जंग बंदी करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई से पहले किया है।